कोरोना महामारी ने साल 2020 में इकॉनमी को बड़ी चोट पहुंचाई थी। तब एग्रीकल्चर सेक्टर ने इकॉनमी को बड़ा सहारा दिया था। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020 से 21 में एग्रीकल्चर सेक्टर की एवरेज ग्रोथ 5.1% थी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो इकॉनमी में इन 2 सालों के दौरान 1% के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई होती। यह वित्त वर्ष किसानों के लिए मुश्किल भरा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने इस वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ घटाकर 1.8% रह जाने का अनुमान जताया है। ये पिछले 8 सालों में सबसे कम ग्रोथ होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद के लिए उपायों का ऐलान कर सकती है। वे 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन कृषि जैसे अहम सेक्टर के लिए वित्त मंत्री इसमें कुछ राहत का ऐलान कर सकती है। कृषि उत्पादन पर अल नीनो का असर। क्वांट इको रिसर्च के इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 2023 में खरीफ के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद पहले से ही थी। पिछले कुछ हफ्तों में रबी की बुआई की रफ्तार सुस्त पड़ी है। बुआई क्षेत्र अब भी 5.1% कम है। इसके अलावा अल नीनो का असर 2024 में जारी रह सकता है। इससे जनवरी 2024 और अप्रैल-जून 2024 में मौसम गर्म होने से रबी फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 में अल नीनो का असर खत्म होने की उम्मीद है। इससे 2024 में दक्षिण पश्चिम मानसून की अच्छी बारिश से कृषि उत्पादन को सपोर्ट मिल सकता है। इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का है अहम योगदान। देश की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र की अच्छी ग्रोथ बेहद जरूरी है। जीडीपी में इस सेक्टर का करीब 15% योगदान है। रोजगार के मामले में इस क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन कमज़ोर रहने से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो सकती है और पिछले साल के मध्य में ऐसा देखा भी जा चुका है। ग्रामीण और शहरी आबादी पर कृषि क्षेत्र में उत्पादन का बड़ा असर पड़ता है। बजट 2024 में कृषि समुदाय के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरिम बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर वित्त मंत्री लोकसभा चुनाव से पहले कृषि समुदाय के लिए बड़ा ऐलान करती हैं तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहले से ही ये चर्चा चल रही है कि सरकार प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ा सकती है। अभी इस स्कीम के तहत एक किसान को 1 साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार इसे बढ़ाकर सालाना 8,000 रुपये का ऐलान कर सकती है। इस योजना को शुरू करने का ऐलान भी 2019 के अंतरिम बजट में ही हुआ था।